हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो, जिसका हमने पद से एक भाग उठाया है। और ये हमारा तुलसीदास जी का टॉपिक है, वन पद पर। इसमें कवि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ में वन की ओर जा रहे हैं, उस समय का वर्णन किया है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं वन पद पर। तो देखिए, इसमें पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डग दो, जल की भरी बाल कनी, जल की फूटी सूख गए मधुराधर, तेरे बूझती हैं चलनो अवकेतिक, पण कुटी करी है किते है, पिए की लकी आतुरता, पिए की आखियां आती चारु, चली जल छेवे। तो इसमें कवि जो तुलसीदास हैं, उन्होंने वन के लिए जाती हुई माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण, उनकी अवस्थाओं का वर्णन किया है। और यहाँ पर माता सीता, जो एक राजा की पुत्री थी और दूसरे राजा की पुत्र वधु थी, जिन्होंने राजसी वैभव में ही अपना जीवन व्यतीत किया था, उन्होंने आज पहली बार जंगल के रास्ते पर अपने मन में धैर्य धारण करके दो कदमों को, सुंदर कोमल चरणों को रख दिया है। और उसमें उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना हो रहा है, उन्हें क्या क्या अनुभव हुए राजमहल के सुख को छोड़ने के बाद, इसका कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। पुर मानी नगर, ते मानी से, निकसी मानी निकली, रघुवीर मानी रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी, बधु मानी पत्नी, या ये भी कह सकते हैं यहाँ पर रघु जो है, रघुवीर भगवान राम के लिए भी कहा जाता है। लेकिन जो उनका कुल है, जो उनके पूर्वज हैं, उनका नाम रघु है। और उनकी जो बधु है यानी बहू है, उनके लिए भी कहा गया है। तो यहाँ पर जो रघुवीर है, भगवान राम के लिए मुख्य रूप से कहा गया है। बधु मानी पत्नी है। धरी मानी धरकर या रख कर, धीर मानी धैर्य, दय मानी रख दिए या दे दिए, मग मानी रास्ते में मानी में, डग मानी कदम, वे मानी दो। कवि तुलसीदास जी ने कहा, जब रघुवीर की बधू अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी अवधपुरी से निकली, तो उन्होंने अपने मन में धैर्य धारण किया और धैर्य को धारण करके अपने सुंदर तो कोमल कमल जैसे चरणों को वन के रास्ते पर रख दिया। झलकी भरी भाल कनी जल की, कुट सूख गए मधुराधर वे। झलकी मानी दिखाई देने लगी, भरी मानी उभर आना, भाल मानी माथे पर, कनी मानी कण बूंदे, जल मानी जल या पसीने, की मानी की, कुट मानी होठ, सूखी मानी सूख, गए मानी गए, मधुराधर मानी कोमल। वैसे मधुर का अर्थ होता है मीठा, लेकिन यहाँ पर कोमल है। अधर मानी नीचे के होठ, गुट मानी होता है ऊपर का होठ, और अधर मानी होता है नीचे का होठ। तो यहाँ पर कहेंगे सीता जी के कोमल होठ, ना तो ऊपर का कहेंगे ना नीचे का कहेंगे। वैसे पुट का मतलब होता है ऊपर का होठ और अधर का मतलब होता है नीचे का होठ। तो यहाँ पर केवल होठ कहेंगे। वे मानी वे, तो यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने कहा कि वन के रास्ते पर चलते समय जो सीता जी थी, जिन्होंने पहली बार वन के रास्ते पर अपने कदम रखे थे राजसी वैभव को छोड़कर, राजसी जीवन को छोड़ने के बाद, तो उनके माथे पर थकन के कारण पसीने की बूंदे, जो छोटी छोटी बूंदे थी, उनके माथे पर दिखाई देने लगी। और थकान के कारण, प्यास के कारण उनके जो सुंदर कोमल होठ थे, वो भी सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पण कुटी करी है कितहवे। फिर मानी फिर, बूझती मानी पूछती है, मानी है, चलनो मानी चलना, अब मानी अब, केतिक मानी कितना, पर्ण कुटी, पर्ण मानी पत्ता, कुटी मानी कुटिया, पत्तों की कुटिया,
करिहउँ मानी बनाकर, कित मानी कहाँ पर है वह मानी रहेंगे। तो यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने कहा, जब माता सीता वन के रास्ते पर चलती चलती थक जाती हैं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं और थकान और प्यास के कारण उनके दोनों कोमल होठ सूख जाते हैं, तब वे अपने पति अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम पत्तों की कुटिया को बनाकर कहाँ पर रहेंगे, अर्थात हम अपने पत्तों की कुटिया को, अपनी झोपड़ी को कहाँ पर बनाएंगे। पिए की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु चली जल चेवे। पिए मानी पत्नी, की मानी की, लखी मानी देखकर, आतुरता मानी बेचैनी या व्याकुलता। पिए मानी पति, की मानी की, अखियां मानी आंखें, अति मानी बहुत ज्यादा, चारु मानी सुंदर, चली मानी चल पड़ी, जल मानी जल, चेवे मानी छूने के लिए। अर्थात यहाँ पर जो कवि तुलसीदास जी हैं, उन्होंने ये कहा, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि सीता जी के पिया कौन थे, भगवान श्री रामचंद्र जी, तो उन्होंने जब अपनी पत्नी सीता की बेचैनी को, उनकी व्याकुलता को देखा, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सुंदर सुंदर आंखें थी, उनमें अश्रु की धारा अर्थात आंसू जो है निकल पड़े। अगला हमने लिया है, देखिए, रानी में जानी अजानी महा, पबि पाहन हूते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कयो तिये को जिने कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी रखवे जो, किम के इन्हें बनवास दियो है। इस पद में भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ में, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में, अपने वनवास की अवधि के समय में राजमहल के सुख को छोड़ते हुए जब जंगल की ओर जा रहे हैं, तो वो अनेक जंगलों से, छोटे गांवों से होते हुए गुजरते हैं। और ऐसे ही इस पद में भी भगवान श्री रामचंद्र जब किसी गांव से होकर गुजरते हैं, तो गांव की महिलाएं उन सुंदर मूर्तियों को देखकर आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं, और उनका जो संवाद होता है, उस संवाद के लिए हमारे कवि ने यहाँ सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। जो गांव की औरतें हैं आपस में बातें करती हैं और कहती हैं कि हे सखी, रानी मानी रानी, मैं मानी मैं, जानी मानी समझ गई, अजानी मानी अज्ञानी, महा मानी बहुत ज्यादा, पवि मानी वज्र, पाहन मानी पत्थर, हूम मानी है, ते मानी से, कठोर मानी कठोर, हियो मानी हृदय, है मानी है। तो यहाँ पर जो आपस में औरतें हैं, वो एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान गई, जो हमारी अवधपुरी की रानी है, वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी है, बहुत ही ज्यादा अज्ञानी है, और उसका हृदय जो है वो पत्थर से और वज्र से भी ज्यादा कठोर है। एक स्त्री होकर भी उसने पत्थर जैसे भी ज्यादा और वज्र से भी ज्यादा अधिक कठोर हृदय को प्राप्त किया है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिये को जिन कान कियो है। फिर वो अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, हमारी रानी तो महामूर्ख है, अज्ञानी है, इस बात को मैं समझ गई, लेकिन जो हमारा राजा है, राजहु मानी राजा, काज मानी कार्य भलाई, अकाज हानि नुकसान, ना मानी नहीं, जान्यो मानी समझा, कयो मानी कहना, तिये मानी पत्नी, को मानी का, जिन मानी जिन्होंने, कान मानी सुनना, कान की का मतलब होता है सुन लेना या मान लेना, है मानी है। तो वही अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हमारी रानी जो है वो तो अज्ञानी है ही, महामूर्ख है ही, लेकिन जो हमारा राजा है वो भी ज्यादा समझदार नहीं है, क्योंकि राजा ने भी अपने फायदे को और नुकसान को, अपने कार्य को और आकाश को भी नहीं समझा, ना जाने मानी नहीं समझा। उसने ना तो अपना फायदा देखा
और ना अपना नुकसान देखा। कयो तिये को जिन कान कियो, और ऐसे राजा ने जिसने अपनी पत्नी के कहने को बड़ी सरलता से मान लिया और उसने अपने बारे में कोई भी हानि लाभ का विचार नहीं किया। हमारा राजा भी ऐसा ही अज्ञानी है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछड़े कैसे प्रियतम लोग जियो है। ऐसी मानी ऐसी मनोहर, मन को हर लेने वाली, मन को खींच लेने वाली मूर्ति मानी मूर्ति, ये मानी ये बिछड़े मानी बिछुड़कर, अलग होकर, जुदा होकर, कैसे मानी किस प्रकार से, प्रियतम मानी चाहने वाले, लोग मानी लोग, जियो मानी जीवित है मानी है। तो के हे सखी, ये ऐसी सुंदर मूर्ति है जो अपने मन को साथ साथ जो उन्हें देखने वाला है उनके मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। अर्थात ये लोग इतने सुंदर हैं, इतने स्वभाव से कोमल हैं, जैसे कि मंदिर में रखी हुई मूर्तियां होती हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगती हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी बहुत ही ज्यादा आकर्षक हैं। और इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारा मन इनकी ओर स्वतः ही खिंचा चला जा रहा है। ना तो इन्होंने हमसे कोई अभी तक बात की है, ना हम इनके पास गए हैं, फिर भी जैसे ही हम साधारण रूप से इन लोगों को देख रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारे मन को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये ऐसी सुंदर मनोहर मूर्ति हैं। बिछड़े कैसे प्रियतम लोग जियो के हे सखी, कि जब हम इनको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, हमने केवल इनका नाम सुना है और केवल दूर से इनको देखा है, और जब ये हमसे आगे की ओर जा रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इनसे अलग होकर के हम जीवित नहीं रह सकते। तो हे सखी, जो इनके अपने लोग हैं, जो इनके चाहने वाले लोग हैं, वो इनसे दूर होकर, इनसे जुदा होकर के किस प्रकार से जीवित रहेंगे। आखिर में सखी रखवे जोग, किम के इन्हें वनवास दियो कि हे सखी, ये तो इतने सुंदर हैं, ये इतने आकर्षक हैं कि इनको अपनी आंखों के आगे से दूर करने का मन ही नहीं करता है। देखो, आखिर मानी आंखों, में मानी में, सखी मानी सहेली, हे सहेली, ये आंखों में रखने के, रखवे मानी रखने के, जोग मानी योग्य, इन्हें मानी इनको, किम मानी किस प्रकार, वनवास मानी वनवास, दियो मानी दिया, है मानी है। तो सखी कह रही है कि हे सखी सुनो, ये इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं कि ये तो आंखों में बसाने के लायक है। हर समय इन्हें आंखों के आगे रखने का मन करता है कि हे सखी, इनसे पता नहीं ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसके कारण से इनको वनवास दे दिया गया है।